हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम एक ऐसी मूवी बनाने वाले हैं जिसका यूज हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है। इस मूवी के बिना, इस चीज के बिना हमारी जो आज की लाइफ है, इसको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल का काम है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस मूवी के कास्टिंग से मिलते हैं, मतलब इस मूवी का जो एक्टर है उससे मिलते हैं। बच्चों, हमारी मूवी का एक्टर है हमारा चार्ज और हमारी मूवी का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, ये क्लास 10th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम एक मूवी की तरह पढ़ेंगे। इसके कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स भी देखेंगे कि जब हमारा ये चार्ज, जब हमारा हीरो बहुत तेजी से भाग रहा होगा, ठीक है, तब इसकी स्पीड हम निकालेंगे, जिसको हम करंट के नाम से पढ़ने वाले हैं, जो कि चार्ज और करंट हमारा पहला पार्ट होने वाला है। ठीक, अच्छा, हमारा जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हमारे जो चार्ज है, हमारा जो हीरो है, इसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, और जब हमारा दोस्त, हमारा चार्ज उसकी फ्रेंड से मिलने जाएगा, ठीक है, उसकी स्पेशल फ्रेंड से मिलने जाएगा, तो कुछ उसको रुकावटें लगेगी। वो वाला पार्ट हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के नाम से। ठीक, इसके बाद हम उसके रेजिस्टेंस, मतलब इसकी रुकावटों के अलग अलग तरीके को पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद, जैसा कि हमारी बॉलीवुड मूवी में होता है कि आखिरी में जाके चार्ज बहुत लोगों से लड़ता फिरता है, ठीक, तो जब हमारा चार्ज, मतलब हमारा हीरो जब बहुत लोगों से टकराएगा तो उसके अंदर क्या होगा, गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो हम फिर उसके बाद पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो बच्चों अपनी नोटबुक निकालिए और आज की हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, सबसे पहला हमारा पार्ट है चार्ज। हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारा जो हीरो है, हमारा जो चार्ज है, इसका बिहेवियर क्या है, ये कौन है। ठीक बच्चों, जो हमारा चार्ज है ना, जो हमारा हीरो है, ये एक तरह की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब जन्मजात प्रॉपर्टी है। जैसे ही कोई मैटर बनता है तो उसके पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है, या हम ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे हमारे अंदर कोई प्रॉपर्टी होती है ना, जिससे हम किसी दो लोगों को पसंद आते हैं और किसी दो लोगों को पसंद नहीं आते, ऐसा होता है ना। सेम चार्ज के साथ भी है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो किसी चीज को अट्रैक्ट करता है और किसी चीज को रिपेल करता है। ठीक, इसको भी हम ध्यान से समझेंगे कि किसको अट्रैक्ट करता है और किसको रिपेल करता है। आइए पहले हम देखते हैं कि जो हमारा चार्ज है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। अच्छा, और जो हमारे चार्ज की SI यूनिट है वो है हमारी कूलम। ठीक, अच्छा बच्चों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारे जो चार्ज होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक, ऐसे दो तरह के चार्ज हैं। तो बच्चों, एक ऐसा समझ लो कि ये दो अपोजिट चीजें हैं, ठीक है, दो अपोजिट चीजें हैं, एक है प्लस और एक है माइनस। ठीक, तो बताओ मेरे को कि एक हमारा हीरो हो गया, एक हमारी हीरोइन हो गया, तो क्या होगा इसमें, इन दोनों में क्या होगा, प्यार होगा या दुश्मनी होगी। प्यार होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब क्या होगा, हमारा प्यार। ठीक, अच्छा, अगर दो हीरो हीरो को लगा दिया मैंने सामने, ठीक है, या दो हीरोइन हीरोइन को लगा दिया, तो इनमें क्या होगी, दुश्मनी होगी। क्या होगी, दुश्मनी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, लाइक चार्जेस, प्लस प्लस एक जैसे चार्ज, ठीक है, माइनस माइनस एक जैसे चार्ज, तो ये क्या हो गया, हमारे लाइक चार्जेस। इसमें क्या होता है, दुश्मनी, मतलब रिपल्शन। और ये हमारे हो गए अनलाइक चार्ज। क्या हो गए, ये हमारे अनलाइक चार्ज। ठीक है, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन, मतलब प्यार। ठीक बच्चों, अब हम समझते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है ये किसी बॉडी पर कितना होता है। ठीक, तो बच्चों इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपका केले खाने का मन हुआ, ठीक है, तो आप दुकानदार के पास गए,
ठीक है, आपने बोला भैया एक केला कितने का है, तो उसने बोला कि भैया 10 रुपए का। ठीक, अच्छा, आपने फिर बोला कि भैया 2 केले आ जाएंगे 20 रुपए, ठीक, 3 केले आ जाएंगे 30 रुपए के। आप कुल मिला के कर क्या रहे हो, नंबर ऑफ केला, ठीक, इंटू 10 उसकी प्राइस कर रहे हो। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, टोटल प्राइस आ गया, टोटल प्राइस आ गया। ठीक, अच्छा बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है कि आप दुकानदार को बोलो कि भैया हमको 2.5 केला दे दो? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक ठीक ऐसा ही हमारे चार्ज के साथ भी है कि जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, ठीक है, वो क्या होता है, नंबर, n की जगह नंबर आएगा और इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, जैसे कि देखो ये हमारा टोटल चार्ज आ जाता है, जैसे E की वैल्यू होती है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारी चार्ज होती है। अब इसको ध्यान से सुनो कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा चार्ज आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ऐसा ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चार्ज कैलकुलेट होता है। बच्चों, अब हम चार्ज के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि सीबीएसई का एक चहीता क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई में आया गया है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, बोर्ड में कई बार आ गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई अगर हमारा जो चार्ज है Q है, ये हमको दे दिया 1 कूलम, कितना दे दिया, 1 कूलम, तो हमको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके इतना चार्ज बनाएंगे। हमको निकालना है n की वैल्यू। क्या आप फाइंड कर सकते हैं? ठीक, फाइंड करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार फाइंड करिए। ठीक, अच्छा अब मैं करता हूं, देखो क्या आएगा, फॉर्मूला है हमारा Q इक्वल्स टू NE। ठीक, अच्छा Q की वैल्यू देके रखिए 1 कूलम। ठीक, साथ में हमको बताना कितने इलेक्ट्रॉन ने मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाया है। तो हमारे पास E की वैल्यू पहले से प्रेजेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो ये इधर 10⁻⁻19, इधर ऊपर जाएगा तो आएगा 10⁻+19 डिवाइडेड बाय 1.6, ऊपर 1 बचा है। ठीक, ये पॉइंट हटा, ऊपर आ गया 10 आ गया। ठीक, इसको हम अब डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 5 जा एंड 2 8, 5/8 हमारा होता है। 5 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक, अब ये एक पॉइंट इधर ले आऊं तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। बच्चों ये बहुत ही प्यारा सा एक्सप्रेशन है, n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। ठीक बच्चों, इसको एकदम याद कर लो, आपको एग्जाम में ये पक्का कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है, अब देख, अब बच्चों हम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज की ओर बढ़ने वाले हैं। देखिए, मान लो, ठीक है, हाँ बच्चों, अब मान लो कि ये आपकी एक क्लासरूम है। ठीक है, ये आपकी एक क्लासरूम है। ठीक, अब इसके अंदर क्या हो बच्चों, अब हम एक और मस्त इंटरेस्टिंग चीज की ओर बढ़ने वाले हैं। मान लो कि ये एक वायर था जिसको हमने ना एकदम माइक्रोस्कोप से देख देख के कुछ इस तरह से कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा हमारा हो गया। ठीक है, वायर हमको कुछ ऐसा दिख रहा है और इधर वापस ऐसा ऐसा लगा होगा कहीं पे। ठीक है, अच्छा अब क्या देखा मैंने कि इस वायर के अंदर है ना बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम है। ठीक, इनफाइनाइट एटम है। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी इनफाइनाइट ऐसे एटम दिख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज देखी गई यहां पर कि अगर और ज्यादा ध्यान से देखा कि यहां पर है ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, अच्छा अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, कोई कहीं को जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। ठीक है, मान लो कि आपके स्कूल में, ठीक है, जब आपकी क्लास में से टीचर बाहर चले जाता है, ठीक है, तो बच्चे कैसे रैंडम इधर उधर घूमते हैं। ठीक, वैसे ही यहां पर भी क्या है, जो अब मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। देखना अब ध्यान से, अब मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, तो उसमें ध्यान से देखना। देख, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं मैं, ऐसा कहीं पर भी रैंडम होंगे। ठीक है, अच्छा, और ये कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी रैंडम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अच्छा, अब बच्चों इलेक्ट्रॉन को मान लो तुम अपने क्लास के बच्चे, ये कैसे इधर उधर रैंडम जा रहे होंगे। ठीक, अच्छा, अब इस टाइम पर क्या करेगा, एक बच्चा उठा, मतलब क्लास का जो मॉनिटर है वो उठा और गया प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट करने। ठीक, अब हमारे प्रिंसिपल सर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये हमारा आया, ये आया, ठीक, ये हमारे प्रिंसिपल सर है। ठीक है, जो हमारा सेल और बैटरी होता है ना, ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल सर। ठीक, बच्चों हर स्कूल की एक कहानी है कि प्रिंसिपल को जो भी काम रहता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे को रखता है उसके लिए ना, वो बोल देता है कि भाई ये करके ला, हर चीज के लिए किसी को रखता है। ठीक, तो हमारे यहाँ पे जो प्रिंसिपल है इसने रख दिया है नंदू भैया को। किसको रख दिया है, नंदू भैया को, और नंदू भैया को भेजा कि भाई तू जा क्लास में। ये आगे नंदू भैया। ठीक, अब नंदू भैया को बोला कि भाई तू देख क्लास में जाके कि क्या हो रहा है। अब नंदू भैया जैसे क्लास में गए, सब बच्चों को पता चल गया कि भाई अब आने वाले हैं प्रिंसिपल सर। अच्छा, तो अब जब प्रिंसिपल सर यहां से यहां इस क्लास तक जा रहे हैं, इसमें टोटल लग रहा है 5 सेकेंड। कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। ठीक, और ये नंदू भैया को पता है कि प्रिंसिपल 5 सेकेंड के अंदर क्लास के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, अब प्रिंसिपल क्लास में आया, प्रिंसिपल ने जैसे ही क्लास में आता है, जैसे ही क्लास में प्रिंसिपल आता है, तो सब बच्चे अपनी अपनी बेंच की ओर भागते हैं। जो बच्चे बाहर भाग रहे थे, सब के सब अपने एक डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। ठीक है, सबकी क्लास एक तरफ होगी, सब एक डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। ठीक, अब बच्चों अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन समझते हैं, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये हमारी बैटरी का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, क्योंकि अपोजिट्स में क्या होता है, प्यार, अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो सब के सब भागेंगे किधर, अपने प्यार की तरफ। ठीक, अच्छा, अब समझ कि प्रिंसिपल आए गए हैं क्लास में। ठीक, प्रिंसिपल आ गए हैं क्लास में, और प्रिंसिपल सर ने पूछा कि नंदू भाई बताओ कितने बच्चे भागे, मतलब कितने बच्चे अपनी जगह से भागे। तो उन्होंने बोला कि सर आपको आने में 5 सेकंड लगे हैं और 10 बच्चे भागे, 10 बच्चे भागे। अच्छा, अब प्रिंसिपल सर ने पूछा कि बताओ कि 1 सेकंड में कितने बच्चे भाग रहे थे, ये बताओ बस तुम। तो उसने बोला कि सर सिंपल है, 1 सेकंड के अंदर कितने बच्चे भागे, 10 बाय, इसने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया, 2। ठीक है, कितने आ गए कि भाई 1 सेकंड के अंदर कितने बच्चे भागे, 2। तो सेम हमारा करंट भी है, सेम हमारा करंट भी है। अगर यहां पे नंदू भैया बैठे हैं ना, और ये चार्ज को देख रहे हैं कि भाई 10 कूलम चार्ज इधर गया है, कितना गया है, 10 कूलम चार्ज, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 2 कूलम चार्ज जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं करंट, कि 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको करंट की फीलिंग आ गई होगी, है ना, कि 1 सेकंड के अंदर कितने कूलम चार्ज इधर पास हुआ है। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, करंट। ठीक, अच्छा, अब देखो यहां पर हमने फॉर्मूला क्या लगाया, ये हमारा मान लो अगर चार्ज क्या है, चार्ज, तो इधर ध्यान से देखना, हमने फॉर्मूला, करंट है हमारा, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। ठीक, अच्छा, चार्ज क्या है, 10 कूलम है, तो हमने ऊपर क्या रखा, चार्ज, और नीचे क्या है, 5 है, मतलब नीचे हमने रखा टाइम। तो ये आ गया हमारा रेट, क्या गया ये, रेट। तो I इक्वल्स टू Q/T। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा,
अब बच्चों जो हमारा करंट है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया आई से। अच्छा, करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। ठीक। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये नंदू भाई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी ये बहुत बढ़िया रोल यहाँ पर प्ले करने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट इससे मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं और वो हमारी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो हाँ ना बोलना पड़ेगा, आपको कमेंट में लिख कर बताना पड़ेगा कि आपको समझ में यहाँ तक आया है या नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई जो हमारे करंट है, जो हमारा करंट है वो कैसे जाएगा? एक पॉजिटिव साइड से जाता है, इस तरह से करंट जाता है। ठीक, इस तरह से हमारा करंट फ्लो होता है। बच्चों अब एक स्टोरी टाइम है कि जब हमारा करंट डिस्कवर हुआ था तब पता नहीं था कि क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्या पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कुछ नहीं पता। ठीक, बस ऐसा पता था कि भाई एक सिंपल सा हमारा कोई चार्ज होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा होगा, या उसको हमने करंट बोल दिया था। अच्छा, तो बाद में जब बहुत ज़्यादा उसकी कम से कम 100-200 साल बाद पता चला था कि जो हमारे यहाँ पे करंट है, जो हमारा यहाँ पे क्या है, करंट है, वो क्या होता है, वो फ्लो करता है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण, जिसको हम कहते हैं चार्ज कैरियर। क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर। ठीक, हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण। और बच्चों इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन। ठीक, और करंट हमारा कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, करंट हमारा कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक, तो अब यहां पर दो बातें आ गई थी। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, जब फ्लो हमारा इलेक्ट्रॉन करता है तो इस डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन कहना चाहिए। ठीक, लेकिन वहां पर है ना कोई बहुत बढ़िया बढ़िया से साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने बताया कि जो डायरेक्शन पहले ले ली, जो डायरेक्शन पहले ले ली उसको बोल दो कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्या बोल दो? कन्वेंशनल डायरेक्शन। और उसको सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दो कि भाई जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो इस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हमारे करंट क्या होगा? इधर की डायरेक्शन, मतलब अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, करंट किधर फ्लो होगा? जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, इसको नाम दे दिया हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अब समझो बच्चों, जो हमारा करंट है इसको हम मेजर करते हैं, एक डिवाइस आता है एमीटर, एक डिवाइस आता है एमीटर। ठीक है, एक डिवाइस आता है एमीटर, वो कुछ इस तरह से दिखता है। अच्छा बच्चों, ये क्या नापेगा? करंट। करंट हमारा क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, अब यहां पर हमारी क्लास में कौन बैठा था? नंदू भैया बैठे थे। हमारी क्लास में कौन बैठा था? नंदू भैया बैठे थे। वो बता रहे थे हमारा रेट। अच्छा, तो हमारे नंदू भैया को अगर करंट को मेजर करना है तो उनको क्लास के अंदर जाके बैठना पड़ा। मतलब अगर मैं इसको ऐसा वायर मान लेता हूं, एक सिंपल सा एक ऐसा वायर भी मान लेता हूं, और यहां पर मेरे को अगर बताना है फ्लो, तो नंदू भैया को या वायर के अंदर बीच में जाके बैठना पड़ेगा, वायर में बीच में जाके बैठना पड़ेगा। मतलब नंदू भैया हमारे कौन है? एमीटर। कौन है? एमीटर। तो एमीटर को लगाना पड़ेगा मेरे को यहां पर, नंदू भैया को ऐसे ही बिठाना पड़ेगा। ठीक, तो बच्चों जो ऐसा कनेक्शन होता है ना कि तार को काट के बीच में हम बैठ आएंगे, उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन। तो क्वेश्चन आता है कि एमीटर किसमें कनेक्ट होता है? तो भाई एमीटर हमेशा कनेक्ट होता है किसमें? सीरीज में। क्या आपको फील आ रही है क्यों इसको यहां पर सीरीज में लगाने की जरूरत थी? क्योंकि हमारे नंदू भैया को बीच में बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्या क्लास के बाहर रह के नंदू भाई बता सकते थे कि कितने बच्चे उनकी जगह पर भाग के गए हैं? नहीं बता सकते थे ना। ठीक, तो यहां पर जरूरत थी किसकी? हमारे सीरीज कनेक्शन की। ठीक बच्चों, अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। बच्चों डिफाइन 1 एम्पियर में क्या होता है? सिंपल सा, हमारा जो करंट है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो हमने लिखा 1 एम्पियर। अच्छा, इस करंट का फॉर्मूला Q बाय टी। तो भाई जो भी या कभी भी, आज की तारीख में बात करो या आज के बाद कभी भी आपकी जब तक पढ़ाई चल रही है, कभी भी डिफाइन करने को आए कि भाई 1 फलाना, ठीक है, डिफाइन करो। जैसे 1 एम्पियर कर दो, कभी 1 वोल्ट आएगा, कभी 1 जूल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखा,
करंट का फॉर्मूला लिखा, ठीक। जो भी इस फॉर्मूले में वैल्यू आ रही है सबको 1 1 कर दो, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। देख इसका मतलब देख कितना प्यारा हुआ कि 1 एम्पियर, देख दोनों को डिवाइड करें तो 1 1 है। तो इसको डिफाइन कब कैसे करेंगे कि अगर 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो इसको हम कहेंगे 1 एम्पियर। बच्चों यहां पर सिर्फ समझने का काम करो, नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, अब बच्चों एक बेहतरीन सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अच्छा देख क्वेश्चन दिया है कि भाई हमको करंट देके रखा है, क्या देके रखा है, करंट देके रखा है 0.5 एम्पियर। मतलब एक जो फिलामेंट आता है बल्ब, वो कितना करंट लेता है 0.5 एम्पियर, किसमें, टाइम क्या लग रहा है इसमें, 10 मिनट्स में लेता है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, हमको निकालना है कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, ठीक। अच्छा अब बच्चों जब भी टाइम है तो इसकी एसआई यूनिट, मतलब हम सेकंड में लेते हैं तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा हमारा 600 सेकेंड्स, ठीक। अच्छा हमारा जो फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू बाय टी, टी इधर जाएगा, आई टी इक्वल्स टू क्यू, ठीक। अच्छा तो हमारा I क्या आ जाएगा, यहां पर दिया हुआ है 0.5 इंटू टाइम कितना है 600 इक्वल्स टू क्यू। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए डिवाइडेड बाय ये 10 आया, 5 1 जा 5 2 जा 2 3 जा 6, तो आ गया हमारा 300 कूलम। चार्ज कितना आ गया हमारा 300 कूलम। इतना चार्ज हमारा फ्लो हो रहा होगा 10 मिनट के अंदर। अच्छा अब बच्चों मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूं, ठीक ऐसा कैसा है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। इसके अंदर क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, ठीक है। इतना करंट हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ड्रॉ कर रहा है, ठीक, फॉर 20 मिनट, कितनी देर के लिए, टाइम देके रखा है। अच्छा यहां पर भी मिनट में दिया है तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साथ में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर से फ्लो हो रहा होगा उसका अमाउंट निकालना है, फ्लो थ्रू द सर्किट, ठीक। बच्चों इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइए। बच्चों आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसी तरह के कई लेक्चर्स आगे हम लगातार लाते रहेंगे, ठीक है। तो हमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी आपके सपोर्ट की। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।